Hello, students. Today we are going to read A Letter to God, which is the chapter of class 10th English, which was written by G.L. Flintis. The house, वह घर, the only one in the entire valley, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, sat on the crest of a low hill, जो कि एक नीची घाटी के शिखर पर था. From this height one could see the river. उस हाइट से कोई भी नदी को देख सकता था. And the field of ripe corn dotted with the flowers, और भुट्टे के पके हुए खेत को जिस पर डॉटेड फ्लावर्स मतलब बिंदु की तरह फूल उगे थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपुर और एटलीस्ट अ शार. बस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार की. थ्रू आउट द मॉर्निंग, प्रातःकाल, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. प्रातःकाल लैंचो, जो अपने खेत को गौर से देखता है एंड उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय कुछ और नहीं करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हम लोग कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं. महिला यानी वो उसकी पत्नी है, यानी वो कहना चाहता है इस सेंटेंस में कि अब हम वास्तव में वर्षा प्राप्त करने वाले हैं. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो वुमेन जो खाना बना रही थी, यानी लैंचो की पत्नी जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस, उसने उत्तर दिया हाँ. गॉड विलिंग यानी भगवान चाहे तो. द बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वे खेत में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे थे वे घर के पास खेल रहे थे. The women called to them, महिला ने उन्हें बुलाया. Come for dinner, आओ खाना खा लो. It was during the meal, यह खाना खाने का टाइम था. Just as Lancho had predicted, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, big drops of rain began to fall, बड़े ड्रॉप्स पानी के, वर्षा के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो ताज़ी थी, एंड स्वीट, मीठी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न, आदमी यानी लैंचो वो बाहर निकला बिना किसी कारण के. दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उस आनंद को महसूस करने के लिए वर्षा का ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पे. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया वो एक्सक्लेम्ड हुआ, यानी उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आकाश से गिर रहे हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं. बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द न्यू वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 के. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. With a satisfied expression, he regarded the field with ripe corn with its flowers. उसने एक satisfied expression से अपने field, उस पे जो फूल लगे थे उनको देखा. Wrapped in a curtain of rain, जो कि लिपटे हुए थे वर्षा से. But suddenly a strong wind began to blow. But अचानक से एक बहुत ज़ोर की हवा चलने लगी. Along with the rain, a very large hailstones began to fall. वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन्स यानी बर्फबारी, ओले गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. ये सारे जितने चांदी के सिक्के थे वे बर्बाद हो गए. The boys exposing themselves to the rain, जो लड़के थे वे खुद को वर्षा में भिगा रहे थे. Ran out to collect the frozen pearls, बाहर निकल रहे थे frozen pearls को मतलब ओलों को कलेक्ट करने के लिए. It's really getting bad now, exclaimed the man. लैंचो ने, मैन यानी लैंचो ने एक्सक्लेम्ड करते हुए कहा कि ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, काश ये जल्दी गुजर जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा. फॉर एन आवर द हेयर रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए वर्षा जो है घर पर, द गार्डन, द हिल साइड घाटी के में, द कॉर्नफील्ड खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरे वैली में वर्षा हुई. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वो खेत इस तरह सफ़ेद लग रहा था जैसे उसे नमक से कवर कर दिया गया है. अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज,
एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वो जो भुट्टे थे वो सारे पूरी तरह बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से सारे फूल चले गए। लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड। जब आंधी चली गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो खेत के बीच में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन्स। अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकेटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का जो समूह है वो इससे ज़्यादा छोड़कर जाता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट न्यू नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात बहुत दुखी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारे सारे काम व्यर्थ थे। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम लोग इस साल भूखे जाने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, किंतु उन सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहता है, there was a single hope, वहाँ एकमात्र आशा थी, from God, भगवान से। Don't be so upset even though this seems like total loss. ज़्यादा दुखी मत हो जैसा कि ये दिख रहा है एक पूरी तरह बर्बाद। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से। जैसा कि उसने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। उस रात, पूरी रात लैंचो ने बस एक ही चीज़ सोची, उसकी एकमात्र होप, एकमात्र आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने। लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लैंचो ने सोचा था उसकी एकमात्र आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वो दिखाता है, जैसे। सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइजनेस, यहाँ तक कि किसके मन में, अंतर में क्या चल रहा है वो भी। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंचो एक आदमी रूपी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी वो जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, उसी रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के खाली समय में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद शहर लेकर गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसे मेल में डाल दिया, यानी डाकघर में पहुंचा दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ नहीं था, बस एकमात्र चिट्ठी थी भगवान की। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे जाने वाले हैं। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm. अगर आप मुझे 100 pesos देते हैं, मैं वापस अपने फील्ड को उगा पाऊँगा, उसमें कुछ फसल लगा पाऊँगा। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि वो फसल वापस नहीं आते हैं। बिकॉज द हिलस्ट्रॉम, जैसा कि हिलस्ट्रॉम के कारण। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, उसने भगवान को लिखा एंड लेटर को एक एनवलप में डाला। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, फिर वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक लेटर पर स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इट टू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो वहाँ पर पोस्टमैन भी था और वहाँ पर ऑफिस में मदद भी करता था। Went to his boss laughing and heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. उसने अपने पूरे जीवन काल में एक पोस्टमैन की तरह कभी भी वो एड्रेस नहीं जाना। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा अजीब इंसान था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पर अचानक, ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क,
वो अचानक सीरियस हो गया और अपने उस लेटर को अपने डेस्क पर रखा। कमेंटेड, वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी ऐसा ही भरोसा होता जैसा कि इस आदमी ने लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्डेंस विद गॉड, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का, यानी भगवान को पत्र भेजने का। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस लेखक का भगवान से विश्वास ना उठने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, वो जो पोस्ट मास्टर था वो एक आइडिया के साथ आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। वो सबूत था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे इंक, पेपर और अच्छाई से कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो अपने रेजोल्यूशन पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसे इकट्ठा शुरू करिए अपने एम्प्लॉयज़ से, सहकर्मियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी मदद की। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के रूप में, एक दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोस, उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था 100 पेसोस जमा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर अ लिटिल मोर देन हाफ, वो आधे से कुछ ज़्यादा उसके लिए जमा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing a single word as a signature, God. उसने उस पैसे को एनवलप में डाला एंड उस पर लेंचो लिखा, टू लेंचो, एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग, और उस लेटर पर एज अ सिग्नेचर बस उसने गॉड लिखा। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर, अगले संडे लेंचो थोड़ी जल्दी आ गया देन द यूजुअल से बहुत जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो पोस्टमैन स्वयं था जिसने उसे वो लेटर दिया। द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमास्टर जो था एक ऐसे व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव कराते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय से देख रहा था, वो अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो कोई भी अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा रहा था पैसे देखने के बाद। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, फिर अचानक लेंचो खिड़की पर गया। आस्क फॉर अ पेन, पेपर एंड इंक, उसने इंक और पेपर मांगा। ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपने आईब्रोज को जो है वो रिंकल करके लिखना शुरू किया। कर्स्ड बाय द एफर्ट्स हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उस प्रयास के द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी। When he finished, जब उसने ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp, वो खिड़की पर गया एक स्टैम्प खरीद। He licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, उसने उस स्टैम्प को चाटा, फिर उसके बाद उसे एनवलप पर उसके हाथों से थपथपाकर, मतलब एक इसी उसे साट दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस समय जो वो लेटर मेल बॉक्स पर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए। इट सेड, उसने लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास मात्र 70 पेसोस ही पाए। सेंड मी दी रेस्ट, मुझे बचा हुआ भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत अभी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, बट इसे मेल के थ्रू नहीं भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के जो जितने कर्मचारी हैं वो क्या है, एक ठगों का दल है। बंच ऑफ ग्रुप मीन्स ठगों का दल। लेंचो, अंतिम में उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के अलावा अब क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, PYQ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशली अगर उसके क्वेश्चन आंसर्स PYQ चाहिए, देन आप मुझे ज़रूर कमेंट करें।